सभी प्यारे बच्चों को सुप्रभात, नमस्कार। मैं रूपनारायण संजय और आज आपको नए टॉपिक के साथ जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सुदामा चरित्र क्लास 8 का, तो उसी टॉपिक को हम आगे लेते हैं बच्चों। और इसके हमने कवि परिचय और जो सवैया हमारे पास थे उनके भावार्थ के बारे में जाना। तो चलते अपन इसकी व्याख्या की ओर। चलें, तो हमारे पास सबसे पहली व्याख्या है काव्यांश नंबर 1 कि शीस पगाना झगा तन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाहे उपाना को नहीं सामा द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। तो देखते हैं व्याख्या। उपर्युक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया। क्या बताया कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब भिखारी व्यक्ति खड़ा हुआ है, बहुत ही दयनीय अवस्था है और वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर न तो पगड़ी है न ही शरीर पर कोई कुर्ता है। पता नहीं किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। वह फटी हुई धोती और गमछा पहने हुए हैं। उसके पैरों में जूते भी नहीं है। द्वारपाल आगे कहता है कि दरवाजे पर खड़ा हुआ है गरीब और कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है। वह द्वारिका नगरी को देख करके बहुत ही हैरान है। वह सुंदर महलों को बहुत ही हैरानी की दृष्टि से देख रहा है। वह दीनदयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम क्या बता रहा है? सुदामा बता रहा है। प्यारे बच्चों, काव्यांश नंबर 2 की व्याख्या देखें कि ऐसे बेहाल विवाहिन सो पग कंटा के जाल लगे पुनि जोए हाय महा दुख पायो सका तुम आए इतेन किते दिन खोए देखी सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी पराते को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। व्याख्या देखिए आप। उपर्युक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर के दौड़ करके बाहर आए और सुदामा को बेहाल देखा। सुदामा के बेवाइयों से भरे पैर यानी फटी हुई हड्डियों से भरे पैर से कृष्ण ने कांटे खोज करके निकाले और प्रेम से बोले कि मेरे परम मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए बहुत दुख था। तुम इतने दिन कहाँ रहे? सुदामा का ऐसा हाल देख करके दया के सागर श्री कृष्ण दया से रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगवाई परात का हाथ नहीं लगाया बल्कि अपने आंखों के आंसुओं से ही पैर धो डाले। बच्चों, काव्यांश नंबर 3 देखेंगे कि कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत चापी पोटरी कांख में रहे कहो कही है तू आगे चना गुरु मात दिए ते लये तुम चाबी हमें नहीं दीने अरे श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी के बाने में हो जू प्रवीणे पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाहि सुधारस भीने पाछली बानी अजो न तजो तुम तेसे ही भाभी के तंदुल कीने। व्याख्या देखें आप। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? मेरे लिए लाई गई पोटली को बगल में क्यों छिपा रहे हो? श्री कृष्ण उस पर ताना मारते हुए कहते हैं कि जैसे उसने बचपन में उसके गुरु माँ के द्वारा दिए गए चने उसे न देकर के खुद ही खा लिए थे, वैसे ही वह अब भी उसके तोहफे को उन्हें क्यों नहीं दे रहा है? क्या वह चोरी करने में कुशल हो गए हैं? कृष्ण जी कहते हैं कि वह क्यों पोटली छिपा रहे हैं, उसे निकाल करके क्यों नहीं देते हैं? उसमें कितनी सुगंध अमृत की खुशबू आ रही है। क्या उनकी पिछली आदत नहीं छूटी है जो भाभी द्वारा भेजा गया तोहफा छिपाए हुए हैं? बच्चों, काव्यांश नंबर 4 देखते हैं अपन कि वह पुलकनी वह उठ मिलनी वह आदर की बात
वह पटवनि गोपाल की कछु न जाती जाग। अरे घर घर कर ओडत फिरे तनक दही के काज। कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही हु तो वाही पटवा ठेली। अब कहियो समुझाए के बहु धन धरो सकेली। उपरोक्त पंक्ति में सुदामा सोच रहे हैं कि जब वे श्री कृष्ण के यहाँ पर पहुंचे थे तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी। वे उठकर गले भी मिले थे और सुदामा को बहुत आदर भी दिया था। पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को कुछ समझ में नहीं आई। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उसके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दौलत दे डाली थी, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं कि यह वही कृष्ण है जो थोड़ी सी मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था। भला वह उन्हें क्या देगा। सुदामा तो पहले से ही माखनचोर श्री कृष्ण को जानते थे, पर उनकी पत्नी ने ही उन्हें जिद करके यहाँ पर भेजा था। सुदामा बहुत नाराज थे। वह सोच रहे थे कि अब जाकर के अपनी पत्नी से कहेंगे क्या कि बहुत धन मिल गया, अब इसे संभाल करके रखो। वे यहाँ आना नहीं चाहते थे। अब हालत यह है कि जो चावल वे मांग कर लाए थे वह भी कृष्ण ने ले लिए और बदले में खाली हाथ वापस हुए। बच्चों आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 5 की व्याख्या देखो आप कि वैसे ही राज्य समाज बने गज बाजी घने बन मन ब्रह्म छायो के दो पर्यो कही मार्ग भूली। अरे फेरी के में अब द्वारिका आयो भो न बिलो की बिको मन सोचत लोचत सोचत ही सब गांव मझायो। अरे पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोंपरी को कछु खोज न पायो। देखिए आप बहुत सुंदर व्याख्या है इसमें कि सुदामा ने अपने गांव में जाकर के देखा कि वहां द्वारिका जैसे ही टाट बाट है, अरे वैसे ही राज समाज है, वहां उसी प्रकार के हाथी घोड़े हैं जैसे द्वारिका में थे। इससे उनके मन में भ्रम छा गया कि सुदामा को लग रहा था कि वे भूल कर फिर से द्वारिका में लौट आए हैं। वे शायद रास्ता भूल गए। वहां भी द्वारका जैसे भव्य महल बने हुए हैं। सुदामा के मन में उन भवनों को देखने का लालच आ गया। यही सोच करके वे गांव के बीच चले गए, जहां पर जाकर के सुदामा ने सभी से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा। वे अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाए। वास्तव में उनकी झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से क्या बन गया बच्चों, भव्य महल दिखाई दे रहा था। उनका पूरा गांव ही अलौकिक आभा से चकाचौंध हो रहा था, जिसके कारण सुदामा भ्रमित हो गए और श्री कृष्ण ने उनको बिना बताए ही सहायता दे दी। आगे चले बच्चों काव्यांश नंबर 6 की व्याख्या देखो आप के वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावत के पग में पनही न हती कहे ले गजराज हूँ टाडे महावत। अरे भूमि कटोर पे राते कटे कह कोमल सेज पे नींद न आवत के जुरतो नहीं को दो सवा कह प्रभु के परताप से धाक न भावत। व्याख्या देखो बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं, मधुर हैं। कवि बताते हैं कि कहाँ तो सुदामा के पास टूटी फूटी सी जूस की झोपड़ी भी थी और कहाँ अब सोने चांदी के सुशोभित महल हो रहे हैं। पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियां तक नहीं थी और कहाँ अब उनके महलों के द्वार पर महावत के साथ हाथी खड़े रहते हैं, अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध है। पहले कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी, कहाँ अब सुकोमल सेज पर नींद नहीं आती है। कहाँ पहले तो यह हालत थी कि उन्हें खाने के लिए घटिया किस्म के चावल भी उपलब्ध नहीं थे और कहाँ अब प्रभु की कृपा से उन्हें किशमिश और मनुक्के भी उपलब्ध हैं, वे भी उन्हें अच्छे नहीं लग रहे हैं। प्यारे बच्चों समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं अपन कुछ रेजोनेंस की तरफ से आपके लिए जो क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए आप आनंद लेना कि चोरी के बान में हो ज्यूं प्रवीणे, आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। प्रभु के परताप ते दाख न भावत खोलत नाही सुधा रस भोन बिलो के बे आ जाएगा। वह
उठी वह मिलनी, वह उठी मिलनी, हाँ इसको देखना पड़ेगा भाई। वह पुलकिनी आ गया, वह पुलकिनी, वह उठी मिलनी, पुलकिनी शब्द आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है श्री कृष्ण किस कारण रो पड़े अपने मित्र के दीनहीन दशा को देख करके। क्वेश्चन नंबर 3 द्वारिका से लौटने के बाद सुदामा के महल के द्वार पर कौन खड़ा रहता था? महावत हाथी। क्वेश्चन नंबर 4 द्वारिका से खाली हाथ लौटने पर सुदामा के स्वयं के किस और क्या समझने की बात करते हैं कि कृष्ण को यह समझना चाहिए कि जैसा उन्होंने यहाँ पर टाट देखा उनके साथ भी वैसा ही, क्योंकि वो बचपन के मित्र थे। जैसे राजमहल यहाँ पर बने हुए वैसे के वैसे राजमहल उनके मित्र के यहाँ पर भी बनने चाहिए। श्री कृष्ण सुदामा से क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? इतना सा मांगते हैं कि उनकी गरीबी नष्ट हो जाए। और क्यों? इसलिए मांगते हैं क्योंकि उनकी पत्नी बार बार उनके कृष्ण के बारे में उल्हाना देते हुए बार बार कहते हैं कि आपका मित्र जब इतना राजा है द्वारिका का, तो क्यों ना आप उसी से सहायता मांग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 द्वारिका से लौटने के बाद सुदामा को नींद क्यों नहीं आ रही है? इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि कठोर जमीन पर सोने वाले को मखमली गद्दों पर सुलाया जाएगा तो उसको नींद कैसे आएगी। आगे चले बच्चों, अब देखते हैं अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 शीश पगाना झगा तन पर, यह पंक्ति किसने किससे कही? द्वारपाल ने श्री कृष्ण से कही। सी ऑप्शन टिक करेंगे, बिल्कुल पढ़ा है अपन ने। क्वेश्चन नंबर 2 द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चिकित्सो वसुधा अभिरामा। बच्चों अभिरामा शब्द का मतलब सुंदर होता है। 3 पूछत दीन दयाल को धाम, दीन दयाल शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? श्री कृष्ण के लिए हुआ है, पढ़ा है अपन ने। करुणा करके करुणा निधि रोए, अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, बिल्कुल है। सुदामा चरित्र किसकी रचना है बच्चों? नरोत्तम दास के, बिल्कुल हो जाएगा। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न देखो किस तरह से तो अपन क्वेश्चन लेते हैं और किस तरह से आंसर लिखते हैं। देखो आप क्वेश्चन नंबर 1 सुदामा के दीन दशा को देखकर के श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? देखो बच्चों सुदामा के दीन दशा को देख करके दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। वर्णित भाव अपने शब्दों में लिखना है। देखिए आप प्रस्तुत दोहे में कहा गया है कि जब सुदामा दीनहीन अवस्था में श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण उन्हें देख करके व्यथित हो उठे। श्री कृष्ण ने सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर के श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ कि वे स्वयं रो पड़े और उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात पानी में लाया गया जल व्यर्थ ही गया। आगे चले बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें चोरी की बान में होजू प्रवीण। तो यहां पे देखो आप उपयुक्त पंक्ति कौन और किससे कह रहा है? तो बिल्कुल कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। इस कथन की पृष्ठभूमि कहां से लिया है? देखो आप अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल संकोच व सुदामा श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण सुदामा के दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो। तीसरा है कि इस उपालंब शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? बच्चों अच्छा प्रश्न है। बचपन में जब श्री कृष्ण और सुदामा, आपको कल भी बताया गया था, संदीपनी ऋषि का नाम क्या है? संदीपनी आश्रम में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां एकत्रित करने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए क्या दिए थे? चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं। श्री कृष्ण उसी चोरी को उपलम्ब सुदामा को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4
द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे हैं, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे हैं, सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में लिखिए। द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा के मन बहुत दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया। वह सब दिखावटी था? वे कृष्ण के व्यवहार पे खींच रहे थे क्योंकि उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए धन दौलत देकर के विदा करेंगे, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें चोरी की उल्लंघना देते हुए खाली हाथी वापस लौटा दिया। तो बच्चों, ये था एनसीईआरटी के प्रश्न, व्याख्या, रेजोनेंस से जो क्वेश्चन हमने बनाए, चाहे वह रिक्त स्थान वाले हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो। तो आज हमने इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा, सीखा, जाना और इस टॉपिक को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी प्यारे बच्चों को टॉपिक आपको कैसा लगा आप बताएं, प्रतिक्रियाएं करें ताकि हम आपको और बेहतर देने का प्रयास करें। सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।